पास पूरा लीगल डॉक्यूमेंट सारा कुछ होना चाहिए, पूरा कंप्लीट होना चाहिए। कंपनी का प्रोफाइल, कंपनी का जीएमटी सर्टिफाइड का सर्टिफिकेट, रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट, फीकी का सर्टिफिकेट, सारा कुछ आप लिटरेचर है कि आपका विजिटिंग कार्ड होना चाहिए, उसमें डायरी होना चाहिए, उसमें पेन होना चाहिए, उसमें लिटरेचर होना चाहिए, उसमें प्रोडक्ट होना चाहिए, ये सारा चीज आपके पास होना चाहिए, तो ही आप मार्केट में जाएं। तैयार है? तो इस तरह से आपको क्या करना है, प्रिपरेशन करना है। ये आपका प्रिपरेशन होगा तो ही बिजनेस में बड़ी कामयाबी ले सकते हैं। और आप बिना प्रोडक्ट का बिजनेस की शुरुआत ना करें। ये टोटल प्रोडक्ट बिजनेस है, ये व्यापार शुद्ध है। यहाँ पे याद रखना, ज्वाइनिंग से पैसा नहीं आता है, खरीदी से पैसा आएगा। हेलो, आप जब खरीदी करते हैं उससे वॉल्यूम बनते हैं, वॉल्यूम से आपको पैसा आता है। तो 10,000 बिजनेस वॉल्यूम को लेके आप बिजनेस की शुरुआत करें। अब आप सोचिए, अगर बिजनेस में बड़ा सपने, जैसे मैंने बताया सपने आपके बड़े हैं, सबको मर्सिडीज चाहिए, सबको कार चाहिए, सबको लाइफ स्टाइल चाहिए, लेकिन आप चेक करें कि आप कितने का प्रोडक्ट रखें। मैं से शुरुआत किया, सर बिजनेस में आए तो सर ने मुझे बोला कि सर बिग वॉल्यूम से शुरुआत करें। मुझे आज अच्छी तरह से मैंने पहले दिन से सिस्टम को पालन किया। पहले दिन बदलने वाले कल के सर आज ही पूरा बदलते, सूट साइड बैग वैग पूरा रेडी, क्या चाहिए सर ऐसा करना, पूरा ओके, प्लान का प्रैक्टिस करना चालू कर दिया शुरू दिन से। सर ने बोला बिग वॉल्यूम से शुरुआत करें। बोलो सर कैसे करें? मैंने 1 लाख वॉल्यूम से शुरुआत करी। मैंने सीधा सेंटर ही डाल दिया बेमेतरा में, से शुरुआत किया, पूरा ड्रेस टू ड्रेस सारा कुछ सिस्टम को पालन करते हुए आगे बढ़ते गए। तो ये सारी चीजें आपको करना पड़ेगा। बिना प्रोडक्ट के आप व्यापार करने जाएंगे नहीं हो पाएगा सर। आपका प्रोडक्ट होना बहुत जरूरी है, सीरियस पॉइंट है। अगर आपके पास प्रोडक्ट नहीं है और व्यापार करना चाह रहे हैं तो ज्यादा दिन नहीं चल पाएंगे। क्या दिखाएंगे लोगों को? सर बताइए, इतना जब तक प्रोडक्ट रहेगा तो प्रोडक्ट दिखेगा, पैसा आएगा। या सुनो, तो अगर बिजनेस को सही से शुरुआत करना चाहते हैं तो ड्रेस पहले होना चाहिए, प्रिपरेशन करें, आपके पास प्रोडक्ट होना बहुत जरूरी है। तैयार है? फिर नेक्स्ट बात करूं, आप संगत में रहें। अगर अमीर कामयाब होना है तो अमीर कामयाब लोगों की संगत में आप रहें। अगर आप संगत में रहेंगे तो उनके गुण आएंगे। अगर आप संगत से बाहर, यानी आप संपर्क में नहीं रहेंगे तो बिजनेस बड़ी ऊंचाई में जाएंगे। बहुत सारे लोग बिजनेस साइन करते हैं, 2 महीने जोश में रहते हैं और 2 महीने बाद फिर गायब हो जाते हैं, क्योंकि सर्कल से बाहर है। आप ये मोबाइल कितना भी ऊंचा ले लो, 50,000, 1 लाख, 2 लाख की मोबाइल ले लो, वो कभी काम करेगा जब वो टावर में रहेगा। हेलो, अगर टावर नहीं है तो आपके लिए खिलौना है। इसी तरह से आप हो, अगर इस सिस्टम में आप रहेंगे, अपलाइन से प्लगिंग में रहेंगे, मीटिंग सेमिनार के संगत में रहेंगे तो 100% कामयाब होंगे। अगर आपको पहलवान बनना है तो एक दिन दूध पी के पहलवान नहीं बन सकते, या एक दिन में जिम जाके बॉडी शॉडी बना लेंगे। या सुनो, अगर आपको पहलवान और जिम बनना है तो दूध लगातार पीना पड़ेगा। या सुनो, तो आपको लगातार ऐसे संगत में आने पड़ेंगे, लगातार माहौल में आना पड़ेगा, ये पॉजिटिव सर्कल में आना पड़ेगा, सकारात्मक लोगों के बीच में आना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जैसे आप मीटिंग से बाहर जाओगे, बाहर में लोग भरे बैठे हैं नेगेटिव वायरस। तो बोलो कोरोना वायरस बहुत खतरनाक चीज है। या सुनो, कोरोना का वैक्सीन आ गया, लेकिन निगेटिव वायरस का कोई वैक्सीन नहीं है। या सुनो, वो बोलते हैं ना खाने में जहर का इलाज, लेकिन कान में जो जहर डालते हैं उसका कोई इलाज है क्या? नहीं। तो वहां पे लोग बैठे हैं जो आपके सपने को चुराने वाले बैठे हैं। आप यहाँ से करोड़पति, मर्सिडीज, BMW है, आप माइंड सेट कर लिए चले, जैसे चौराहे में जाएंगे, अच्छा करोड़पति कार लाएगा, मुझे बुला लेना भाई पहुंचने के लिए। या सुनो, ऐसे ऐसे आपको ताने, ऐसे ऐसे लोग मिलेंगे जिस समय आपका ह्यूमन नेचर है, मानव स्वभाव है, विजन जो है लीक होता है। इसके लिए कहीं भी कोई दवाई नहीं बनाया है कि आज आप एक्साइटेड हैं वो कल रहेंगे, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। वो विजन लीक होता है, लेकिन लगातार आप एक्साइटेड रहेंगे तो एक ही शर्त है, जिस अनुपात में निकला है उसी अनुपात में ऊपर से डालते जाए। जैसे ना, उसके लिए कोई चारा नहीं है। यहाँ पे अगर विजन बात करूं, ये टंकी अगर भरा रहेगा लबालब तो आप जबरदस्त काम करें, एकदम एक्साइटेड, जोश। जैसे ना, मैं करोड़पति बनूंगा, मैं आज प्लान दिखाऊंगा, उसको ज्वाइन करूंगा, उसको जाएंगे, ये एक्साइटमेंट रहता है। लेकिन इसके तल्ले में छेद है, ये निकलेगा। इसके लिए कोई सिस्टम नहीं बना कि इसको बंद किया जाए, ये निकलेगा ही निकलेगा। आज आप एक्साइटेड हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव का सर्कल है। आज पॉजिटिव हो, थोड़ी बार नेगेटिव हो जाओगे, फिर पॉजिटिव हो, फिर नेगेटिव, ये सर्कल है, ये चलता रहेगा। लेकिन विजनरी व्यक्ति वही व्यक्ति होता है कि जिस अनुपात में निकल रहा है उससे ज्यादा उसी अनुपात में इसको डाला जाए तो भरा रहेगा।
और ये भरने की जगह है संगत, अपलाइन के संगत, सीडी कैसेट के संगत, बुक की संगत, पॉजिटिव लोगों की संगत में रहेंगे तो उसी तरह से विचार आपके अंदर आते जाएंगे। जैसे सुनो, तो यहाँ पे क्या करना है, टेप, बुक, फंक्शन, अपलाइन, इसकी जो संगत में है सर वो 100% कामयाब रहेंगे। दुनिया कोई ताकत उसको कामयाब नहीं हो सकती। और जो ये सर्कल से बाहर गए, जो टेप लगातार एक वीडियो नहीं सुन रहा है, लगातार बुक नहीं पढ़ रहा है, लगातार मीटिंग सेमिनार में नहीं आ रहा है, अपलाइन से कांटेक्ट में नहीं है, वो उनका कभी भी दुर्घटना होने की संभावना है। हवाई जहाज तभी सुरक्षित है जब वो रेडार की पकड़ में है। अगर रेडार से बाहर हुआ तो कहीं न कहीं दुर्घटना होगा। अगर आप इसकी पकड़ में अगर हैं, कोई दुनिया की ताकत आपको इस बिजनेस से करोड़पति बनने से नहीं रोक सकता। लेकिन अगर आप टेप, बुक, फंक्शन, अपलाइन के संपर्क में नहीं है तो कभी भी दुर्घटना हो सकती है, कभी भी आप गायब हो सकते हैं, कभी भी 5 तत्व में विलीन हो सकते हैं। जैसे ना, तो ये आपको संपर्क में रहना है और आपको इस सर्कल में रहना है। तैयार है? संगत में आप लगातार रहेंगे तो इस बिजनेस में बड़ी ऊंचाई में जाएंगे आप सब। तो इसमें एक बड़ा टारगेट बनाएं और इन सारी चीज़ों को आप पालन करें। लगातार 20 पेज बुक पढ़ना है, मतलब पढ़ना है। पॉजिटिव थॉट बहुत जरूरी है सर, इसको कमांड देना बहुत जरूरी है, क्योंकि बाहर में लोग निगेटिव बोलेंगे। जैसे बिजनेस को लेके जाएंगे, लोग आपको बोलेंगे कि तू ये क्या कर रहा है, तू फंस गया, तू अच्छा काम कर रहा है, तू नौकरी कर रहा है, तू सब्जी बेच रहा था। इस तरह से लोग आपको मिलेंगे। लोग क्या कहेंगे, जैसा सुनो, ये प्रश्न है नहीं कि लोग क्या कहेंगे। तो अब कितने लोग जो ज्वाइन हो चुके हैं, बिजनेस में ज्वाइन हो चुके हैं, सभी लोग, बहुत सारे लोग ज्वाइन हो चुके हैं। कितने ऐसे लोग हैं जिनके ग्रुप में 2-4 लोग ज्वाइन हो चुके हैं, नीचे ज्वाइन हो चुके हैं? ठीक है, मतलब यानी समझ नीचे ना बच्चे पैदा हो चुके हैं। मेरे 10,000 बच्चे हैं, ठीक है, मतलब वो आपके बच्चे जिसने आपको ज्वाइन करा दिया। अब आपको अपने भागने का वो रास्ता नहीं है। जैसे नो, और कितने ऐसे लोग हैं जो कम से कम 2 से 4-5 लोगों को बताया कि मैं अल्टोस कर रहा हूं। 2 से 4-5 लोग बता दिए अल्टोस कर रहा हूं, मैं डबरो बजा करोड़पति बन जाऊंगा, बताएंगे? अब आपके पास भागने का कोई रास्ता है क्या? कोई रास्ता नहीं भाई। अगर आप यहां से भागे तो भगोड़े कहलाएंगे। जैसे नो, क्योंकि लोग क्या कहेंगे, ये प्रश्न अब गया। अगर यहां से असफल और नाकामयाब हुए तो लोग क्या कहेंगे? ये प्रश्न आपके साथ है, क्योंकि हमने बहुत सारे लोगों को नीचे ज्वाइन करा दिया और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको बताया था कि मैं अल्टोस में ये कर दूंगा, ये आएगा, मैं गाड़ी आएगा, घोड़ा आएगा, बंगला आएगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। अब आप यहां से गायब हुए फिर लोग क्या कहेंगे? हेलो, आपको सिर्फ एक ही चारा है भाई कि आपको सक्सेस और कामयाब होके ही दिखाना है, उसके बाद कोई चारा नहीं आपके पास। हेलो, आपके पास सिर्फ एक ही चारा है, ऊपर का सफर है, वापस आने का रास्ता नहीं है। तो ऊपर अगर आप सफल कामयाब होना चाहते हैं तो आपको इस तरह से संगत में टेप, बुक, फंक्शन के संगत में आपको लगा रहना है। अब लोग क्या कहेंगे उसके चक्कर में फंसे तो आप असफल कामयाब हो जाएंगे। और लोग, उन लोगों की कभी परवाह ना करें, लोगों की कभी परवाह ना करें। आप अच्छा करेंगे तो भी लोग बोलेंगे, आप बुरा करेंगे तो बोलेंगे। उनकी परवाह आपको करना ही नहीं है। ये सुनो, अगर परवाह करना है तो उन लोगों की परवाह करो जो आपके फैमिली के अंदर है। वो आपके बारे में क्या सोचते हैं? वो आपके बच्चे, 2 छोटे-छोटे बच्चे, वो आपके बारे में क्या सोचते हैं? वो आपकी वाइफ आपके बारे में क्या सोचते हैं? वो माँ बाप आपके बारे में क्या सोचते हैं? ये सुनो, जब आप बाइक में, मैं देखता हूँ सर, बाइक में लोग बैठे रहते हैं और सामने वो आजकल बैग रखते हैं, ठीक है, बैग के बाद एक छोटा बच्चा, फिर मैं, फिर एक और छोटा आइटम, ठीक है, वो, फिर उसके बाद में और उसकी वाइफ, और वाइफ के गोद में एक और बच्चा। सुनो, जैसे आप देखिए, नजारे देखिए बाहर में, और वो बाइक चलाते हैं, ठीक है। ये आप सिग्नल में देखेंगे, रुकेंगे, और उसके बगल में एक बेहतरीन कार आएगा, उसमें हस्बैंड वाइफ है, उनके बच्चे हैं। अब जो टंकी में बैठा बच्चा है वो उसको बाइक को, वो कार वाले बच्चे को देख के क्या सोचेगा अपने बाप के बारे में? क्या सोचेगा यार? उसकी वाइफ क्या सोचेगी कि मैं कहाँ लटका हूं? उसकी चिंता करो, जैसा ना, उसके बारे में सोचो कि यार वो मेरा वाइफ क्या सोच रहा होगा, मेरे बच्चे क्या सोच रहे होंगे,
मेरे माँ बाप क्या सोच रहे हैं, मैं किस घर में रह रहा हूँ, क्या लाइफ स्टाइल दे रहा हूँ, मैं अपने बच्चों को कौन सी एजुकेशन दे रहा हूँ, मैं वाइफ को क्या पहना रहा हूँ। इन सारी चीज़ों के बारे में सोचो कि वो लोग क्या कह रहे हैं, न कि उनके बारे में जिसको आप जानते नहीं, आपके अड़ोसी पड़ोसी दोस्त यार। मैं तो बोलता हूँ वो दोस्त नहीं है जो आपकी कामयाबी में साथ न दे। हेलो, आपकी कामयाबी में अगर वो दोस्त साथ नहीं दे रहा है तो आपका सच्चा दोस्त नहीं है, उसको भूल जाओ। और एक बीच चीज आज यहाँ से लेके जाओ, आपके रिश्तेदार पड़ोसी और जिगरी दोस्त बिजनेस में नहीं आएंगे, ये तो आप लेके जाओ। हेलो, ये मैं आपको बता के जा रहा हूँ, आप लिख लो इसको कि वो कभी नहीं आएंगे लेकिन आपको सपोर्ट नहीं करेंगे इस काम में। आपको सिर्फ उन्हीं व्यक्ति पर जाना है जो अजनबी है, अनजान है, जो जिसको आप नहीं जानते, वो आपको नहीं जानते, वो बहुत ऊंचाई में आपको ले जाने वाले हैं। या सुनो, उसके लिए आपको काम करना पड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा लिस्ट बनाना पड़ेगा और ज्यादा से ज्यादा अजनबी लोगों से दोस्ती करना पड़ेगा, रिलेशन बनाना पड़ेगा, संबंध बनाना पड़ेगा और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करेगा। अपने अंदर बदलाव करते जाओगे तो वो व्यक्ति आपको आकर्षित करेंगे, क्योंकि आपका दोस्त आपको अच्छा दोस्त मान सकता है, बिजनेसमैन नहीं मान सकता। आपका परिवार आपको अच्छा रिलेशन का मान सकता है, आपका चाचा आपको भतीजा मान सकता है, आपका मामा आपको भांजा मान सकता है, लेकिन अच्छा बिजनेसमैन नहीं मान सकता। और हम लगे हैं कि उनसे बिजनेस करवाने के लिए, यस और नो, तो कभी नहीं आएगा। आपके टीम में वही लोग होंगे जो अनजान हैं, जो आपको नहीं जानते। आपका पिछला बैकग्राउंड क्या है, अगला बैकग्राउंड क्या है, उसको नहीं पता रहता है। वही अनजान व्यक्ति आपके बिजनेस में आएंगे और आपको करोड़पति बनाएंगे। तो वो व्यक्ति अगर आपको बिजनेस में लाना है तो आपके पर्सनैलिटी आपको डेवलपमेंट पड़ेगा, वो आपको देख के आएंगे। आप जो नया व्यक्ति जो होता है सर, आप याद रखें, पहली बार वो प्लान देख के बिजनेस में साइन नहीं करता, प्लान देख के नहीं देखता है, उस व्यक्ति को प्रेजेंट देखता है जो व्यक्ति उनके पास आया है, कितना एक्साइटेड है, क्या दिखता है, क्या बात करता है, क्या स्टाइल है, उसको देख के बन गए। प्लान तो पहली बार में समझ में नहीं आता। हमने, अगर मैं बात करूं, मैंने आदरणीय घनश्याम सर ने मुझे प्लान जब दिखाया पहली बार समझ में आया, क्योंकि इंग्लिश का प्लान था और प्लान आदरणीय रजत सर का था, वो लिफाफा में दे दिया था, इसको पढ़ लो। वो आज प्लान आज भी रखा हूँ सर को जब मैं क्राउन एम्बेसडर बनूंगा तो ऐसा फ्रेम करके गिफ्ट में दूंगा कि रखा हूँ संभाल के। आपको बात छिड़ गया, निकल गया। मैं जब जिस क्राउन एम्बेसडर जब मुझे सम्मानित किया जाएगा तो उसी प्लान को दिखाऊँ, सर आपके प्लान को हमने सर देखा है, समझ में आया नहीं, लेकिन देख के हम यहाँ तक आ चुके हैं और जितने समझ में आता पता नहीं लोग कहाँ होते। वो घनश्याम सर इसको रखे, आप पढ़ लो, समझ लो, ये करना है। बोले यार बड़ा इंग्लिश में क्या गया है, आप तो बहुत अच्छा बताते हो, हिंदी में लिख बताते हो। सर का मैं दिखाऊंगा कभी भविष्य में, मिलोगे दिखाऊंगा, रखा हूँ आज भी संभाल में, कुछ भी समझ में नहीं आएगा, समझ में आएगा मुझे बता देना है। लेकिन मैंने क्या समझा, मैंने उस व्यक्ति को समझा जो घनश्याम सर इतने सरल स्वभाव, एकदम नॉर्मल व्यक्ति, कभी आप मिलेंगे उनसे, उनको प्रभाव से मुझे समझ में सर ये जब व्यक्ति मेरे अपलाइन है, ये मुझे सिखा रहे हैं तो 100% मैं सफल होऊंगा, मुझे कुछ नहीं देखना, यही लुधियाना पंजाब मेरे लिए सब यही है। जब सुनो, उसी दिन मैंने डिसाइड किया काम करना चालू करें। तो आपका फर्स्ट इंप्रेशन ही लास्ट इंप्रेशन है, तो ये पर्सनैलिटी को आपको डेवलपमेंट करना पड़ेगा। आप कैसे दिखते हैं, कैसे बात करते। सर ने बोला ना कि सर आप आज क्रीम लगा रहे थे, जैसो ना, तो आप किसी प्लान दिखाना जाए, मीटिंग दिखाने जाए, तो आप कैसे दिखते हैं बात चेक करो। हेलो, आप देखो आपके चेहरे कैसा है, कि हमारे हाथ में नहीं है, ऊपर वाले नाक दे दिया है, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन उसमें हाव भाव डाल सकते हैं हमारे हाथ में। चेहरा कैसा है वो ऊपर वाले ने भेजा है, लेकिन उसमें थोड़ा बहुत तो लिपापोती कर सकते हैं, वो तो हमारे अधिकार में है ना। तो आप कैसे दिखोगे, इससे फर्क पड़ेगा ना जी। आप प्लान दिखा रहे हो, ड्रेसिंग है ही नहीं है, बाल बिक रहे, दाढ़ी बड़े हुए, 2 दिन से खाए नहीं, पसीना बह रहा है, परफ्यूम डीओ कुछ लगे नहीं है, मुंह से स्मेल आ रहा है, और डीओ पता नहीं सूट कब धुला है कि नहीं धुला है, जूता पॉलिश है कि नहीं है। अब उसको प्लान दिखा रहे हो, सर कंपनी इसमें करोड़पति, इसमें मर्सिडीज दिख रहे थे, 20 रुपये लो कुछ खा खा। हेलो, और पहले दिन आप इस तरह से सूटेड बूटेड, परफ्यूम डीओ, एकदम आप घुसो तो रूम फ्रेशनर, मेरे कार में रूम फ्रेशनर ऐसे सब डाल के अगर जाओगे तो प्लान जो देख के इसी जगह के लिए सर पैसा तो आता है जबरदस्त। हेलो, ये सब चीजें करना चाहिए। आप क्वालिटी अपने अंदर डेवलपमेंट करें। और ये बिजनेस तो सिंपल और आसान है, मैं पहले बता दूं। खरीदी करते थे, वहां से कुछ होने वाला नहीं, यहाँ से खरीदो पैसा आएगा, सिंपल सी बात। चाय पत्ती हम पहले पीते थे, नहीं पीते थे क्या? साबुन में कभी भी नहाते नहीं नहाते, शैम्पू यूज करते नहीं करते, पेस्ट यूज करते ही नहीं करते। अब जैसे हल्दी मिर्चा धनिया वाले बात आ गए, वो है कि नहीं है?
तो इसमें नया काम क्या है बताओ? ये नया काम क्या है सर? यही तो करना है, कुछ नहीं करना है, अपने आप को बदलना है, दुनिया बदलने के लिए तैयार बैठे हैं। खुद अपने आप को बदलो, जमाना बदलने के लिए तैयार है। आप चलो पीछे कारवाने के लिए तैयार है, तो अपने आप को बदलना पड़ेगा। आप उसी हुले हालात में, उसी जगह में, उसी ड्रेस में, उसी मोहल्ले में अगर रहते हैं तो बिजनेस कभी नहीं बढ़ेगा। अपने आप को बदलना चालू कर दो। बहुत सारे साथी जब बदलते हैं तो तकलीफ होता है, क्योंकि सिग्नेचर और नेचर बदलने में टाइम लगता है। ये सुनो, तो जब बदलोगे तो लोग विरोध करेंगे। जैसे कोई सूट टाई पहले तो वो लोग फिर मजाक उड़ाएंगे। ये सुनो, अब मजाक उड़ाया, हंसी उड़ाई, समझो कि आपका बिजनेस ग्रोथ कर रहा है। और जिन लोगों की मजाक और हंसी नहीं उड़ रही, मतलब समझो बिजनेस चालू नहीं हुआ है, क्योंकि जिस पे जग हंसा है उसी ने इतिहास रचा है। आपकी नहीं उड़ रही है, उड़नी चाहिए सर। लोग आपको हंसे, आपके पीठ पीछे आलोचना करे, देखना आपकी बिजनेस बढ़ेगा, तरक्की होने चालू हो जाएगी। और आलोचना तरक्की, ये आपकी हंसी नहीं उड़ रही, समझो बिजनेस जो हंसी तो उड़ेगी ही उड़ेगी। अभी नहीं उड़ेगी तो बाद में उड़ेगी। कितने लोग उड़ रहे हैं? उड़ रही है, मजाक उड़ा रहे पीछे से। ये लोगों तो घर से शुरू हो जाता है, पड़ोसी उड़ोसी तक तो बात है, तो घर ही शुरू हो जाता है। सुनो, मेरा भी घर से उड़ा था। ये सुनो, घर से उड़ा, उसी तरह बना पागल हाथी, दीवाने की तरह काम करना है। तैयार है? तो इस तरह से इन सारी चीजों को आपको फोकस करना है। एजुकेशन बुक्स पढ़ें, लगातार बुक पढ़ें, और अपने पर्सनैलिटी को तैयार है, और संघर्ष के लिए तैयार है। थोड़ा चैलेंज मिलेगा, चैलेंज स्वाभाविक, वो भी काम करते हैं, उसमें संघर्ष मिलता है, स्वाभाविक प्रक्रिया है, उसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं। ये पड़ाव है, आप चलोगे तो रास्ते मिलेंगे, गड्ढे वड्ढे मिलेंगे, नो डाउट। और वो ये जो कुदरत है ना, संघर्ष जानबूझ के डाला गया है। कमजोर व्यक्ति को मुश्किलें ऊपर वाले इसलिए देता है ताकि वो मजबूत बने। ठीक है, ऊपर वाले का खेल है गेम है। जो कमजोर व्यक्ति को मुश्किल इसलिए देता है ताकि मजबूत बने, और मजबूत व्यक्ति को मुश्किल इसलिए देता है ताकि महान बने, और महान व्यक्ति को मुश्किल इसलिए देता है कि वो भगवान बनने की कोशिश न करे। तेरे ऊपर मैं हूं तो याद रख। या सुनो, तो मुश्किल संघर्ष आए तो समझ जाओ कि तरक्की हो रही है। या सुनो, क्योंकि वो आपको बहुत बड़ा अचीवमेंट देने वाला है सर। जैसे आपको पूरे इंडिया में पूरा छाने का मौका मिलेगा, लोग आपको ऑटोग्राफ लेंगे, लोग आपसे फोटो खिंचवाएंगे, आपको स्पीकर की तरह बुलाया जाएगा, लोग आप स्टेज से बोलोगे, लोग आपसे इंस्पायर होंगे, आपकी कहानी पढ़ी जाएगी, आपको करोड़ों रुपए महीने की इनकम आएगी, 200 कंट्री आपको लाइव देखने वाला है, ये सब कुछ देखने वाला है, देने वाले पर वाले। तो आपको उसका अधिकार है नहीं कि आपको टेस्ट करेगा कि इस लायक है कि नहीं है, कि बंदा 1 करोड़ संभाल पाएगा नहीं है, ये लाइफ बेचारा संभाल पाएगा नहीं पाएगा, ये शोहरत ये सब कुछ संभाल पाएगा नहीं, वो टेस्ट करेगा नहीं करेगा। वो टेस्ट इसलिए करता है, संघर्ष डालता है उसमें, चैलेंज देता है। आप जाओगे गाड़ी पंचर हो जाएगा, आप जाओगे पानी गिर जाएगा, आप जाओगे जिस व्यक्ति को प्लान दिखाने जाओगे वो व्यक्ति बुला के भी गायब हो जाएगा, कोई को बुला के गाड़ी में बैठा के लाओगे, आ रहा होकर खसक जाएगा। वो ऊपर टेस्ट करेगा, किसके पेशेंस का चेक करेगा, संघर्ष का चेक है। आप मार्केट में मटका भी लेने जाते हो 10 रुपए का, उसको 10 बार 20 बार ठोकते हो कि 10 रुपए के लायक ही नहीं है। हेलो, तो आपको 1 करोड़ रुपए महीने की इनकम देने वाला उसको ठोकना चाहिए नहीं ठोकना चाहिए? तो उसका ध्यान है, जिस को ज्यादा ठोका है उसको ज्यादा पैसा दिया। या सुनो, तो आप तैयार हो, अगर आपको संघर्ष से मिले समझ जाओ ऊपर वाला बजाना चालू कर दिए। और बजाने का उनका अलग अलग तरीका से दिखता नहीं, लेकिन बजाता जरूर है। बजाने का तरीका क्या है कि आप किसी को प्लान दिखाओगे, बेटा वो नहीं मिलेगा, वो गायब हो जाएगा, कोई बोले यस बोले कि नहीं आएगा, झूठ बोलेगा, कुछ न कुछ चलेगा। मीटिंग में जाओगे कुछ हो जाएगा, गाड़ी पंचर हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये सब उसी का षड्यंत्र है। या सुनो, वो देखेगा लड़का कितना मजबूत है, इसको मजबूत, वो जिद्दी पागल की तरह आप अगर लगातार रहेंगे, वो समझ में आ गया अब इसको देना है और बम फाड़ देना है। जब देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। छप्पर ऊपर को मजबूत करो थोड़ा सा। या सुनो, वो बहुत कुछ आने वाला है सर, बहुत बड़ा होने वाला है। तैयार हैं? तैयार हैं? तो सब लोग एक्साइटेड हो जाए। एक्साइटेड दिखाओ, 20 दिन हम लोग धुआंधार काम करना है। सो द प्लान, 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 सो द प्लान। प्लान दिखाना है। जैसे 100 लोगों को प्लान दिखाओ,
और 2 होम मीटिंग, लगातार होम मीटिंग करना। एक होम मीटिंग में 10 व्यक्ति आए, आपको प्लान दिखाना, ड्रेस अप हो जाए और बताना चालू करो। और इस बिजनेस में डुप्लीकेट काम करते हैं, आपको नकल